हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक रवानी है और आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का क्लास 3 देखेंगे। इससे पहले हम क्लास 1 और क्लास 2 का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वीडियो देख ले ताकि आज का क्लास समझने में आपको आसानी हो। तो आज के इस वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, पहले आइए हम लोग उसको नोट करते हैं। तो पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स में 5 टाइप है। पहला टाइप का नाम है आइडियल फ्लूइड, दूसरा टाइप है रियल फ्लूइड, तीसरा टाइप है न्यूटोनियन फ्लूइड, चौथा टाइप है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और पांचवा टाइप है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सब टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और टाइप्स ऑफ फ्लूइड, जिसमें हम लोग आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इससे पहले हम लोग विस्कोसिटी टॉपिक को पढ़ चुके हैं। वहाँ हम लोग सीखे थे कि टॉ बराबर म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। देखिए यहाँ पे टॉ क्या था, शियर स्ट्रेस, म्यू क्या है विस्कोसिटी, डी यू क्या है चेंज इन वेलोसिटी और डी वाई क्या है चेंज इन डिस्टेंस। तो इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज टॉ मतलब शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। इसका एक नाम और था रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसका एक नाम और है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस तरह से हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या फिर शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, या फिर इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव में कहाँ मिस्टेक होता है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव दिया रहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन रहेगा शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो वहाँ पे शियर स्ट्रेन टिक नहीं करना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। टिक क्या करना है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। उसी तरह से ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है शियर डिफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। तो वहाँ पे हम लोग को रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन टिक करना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन रहेगा रेट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट और दूसरा ऑप्शन रहेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वहाँ पे रेट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट को टिक नहीं करना है, सिर्फ क्या टिक करना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे मिस्टेक्स का थोड़ा संभावना रहता है, तो अच्छे से आंसर कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्लियर किए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड में चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड में 5 टाइप था, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स का पहला टाइप क्या है, आइडियल फ्लूइड। तो एक ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में अच्छे से इस ग्राफ को पहले समझिए। इस ग्राफ में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, शॉर्ट में du/dy। और इसको क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। इसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड। इसको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसको बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। और ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉलिड। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। यही आइडियल फ्लूइड हम लोग यहाँ पे अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आइडियल फ्लूइड हम लोग किसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए, ए फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड if it is in viscous मतलब नॉन viscous and incompressible। तो देखिए हमारा आइडियल फ्लूइड क्या है? तो a fluid is said to be ideal fluid if it is inviscous and incompressible, if it is inviscous and incompressible। यानी कि अगर हम लोगों का किसी भी फ्लूइड का विस्कोसिटी अगर जीरो हो तो उस फ्लूइड को हम लोग आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसका रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड क्या है? ध्यान से देखिए, ए फ्लूइड is said to be real fluid if it is, यहाँ पे इनविस्कस था, यहाँ पे विस्कस हो जाएगा, विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल के जगह में कंप्रेसिबल। मतलब आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? विस्कस एंड कंप्रेसिबल। तो रियल फ्लूइड क्या है? ए फ्लूइड इज सेड टू बी रियल फ्लूइड इफ इट इज विस्कस एंड कंप्रेसिबल। देखिए संसार का कोई भी फ्लूइड हो वो हमारा रियल फ्लूइड ही होता है, क्योंकि हर एक फ्लूइड में कुछ ना कुछ विस्कोसिटी पाया जाता है और उसको थोड़ा बहुत तो कंप्रेशन कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे जो इनविस्कस और इनकम्प्रेसिबल हम लोग लेते हैं आइडियल फ्लूइड में, तो वो एक इमेजरी फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड क्या है? इमेजरी फ्लूइड है। सिर्फ हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए, स्टडी पर्पस के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि विस्कोसिटी जीरो है। एक किसी भी फ्लूइड का विस्कोसिटी जीरो मान लेते हैं और उसको हम लोग आइडियल फ्लूइड ट्रीट करते हैं। ठीक है। लेकिन आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक इमेजरी फ्लूइड है। दुनिया का सारा फ्लूइड रियल फ्लूइड होता है। ठीक है। अब हम लोग इसका तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या बोलेंगे? ए फ्लूइड इज said to be न्यूटोनियन फ्लूइड if it obeys Newton's law of viscosity, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अभी हम लोग क्लियर किए हैं। ठीक है। तो हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड क्या किसको कहते हैं? ए फ्लूइड इज सेड टू बी न्यूटोनियन फ्लूइड इफ इट ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगर कोई फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करता है तो हम लोग उसको न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल में हमारा एयर, वाटर, मरकरी एंड ऑल गैसेज।
एक पॉइंट और याद रखिएगा कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर आल्सो कॉल्ड इंजीनियर्स फ्लूइड। क्या पॉइंट बोले? न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर also called engineers fluid। न्यूटोनियन फ्लूइड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इंजीनियर्स फ्लूइड्स। क्यों बोलते हैं? तो रीजन देखिए, बिकॉज दे आर यूज्ड इन engineering applications most commonly। ठीक है। इंजीनियर्स न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर आल्सो कॉल्ड इंजीनियर्स फ्लूइड। क्यों? बिकॉज दे आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस मोस्ट कॉमनली। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में ज़्यादातर यूज होता है न्यूटोनियन फ्लूइड का, इसके वजह से हम लोग उसको इंजीनियर्स फ्लूइड भी कहते हैं। इसी तरह से इसका चौथा टाइप नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोलना है ए फ्लूइड इज said to be non-Newtonian fluid if it does not obey Newton's law of viscosity। Newton's law of viscosity। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड किसको बोलेंगे? तो फ्लूइड इज सेड टू बी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इफ इट डज नॉट ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब इसका एग्जांपल देखिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल मिल्क, ब्लड, etc। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड को और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को कैसे जानेंगे कि ये न्यूटोनियन है कि नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए, न्यूटोनियन फ्लूइड में एयर, वाटर, मरकरी एंड ऑल गैसेज है और नॉन न्यूटोनियन में मिल्क है, ब्लड है। तो हम लोग पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में कहीं भी मिल्क, ब्लड या कोई भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का यूज़ नहीं करते हैं। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग को कोई फ्लूइड दिखता है तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं है, क्योंकि न्यूटोनियन फ्लूइड्स को हम लोग इंजीनियरिंग फ्लूइड भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग बुक्स में इसी का यूज़ होता है। तो ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड दिखता है वो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड यूज़ नहीं करते हैं। इस तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं। इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स का 4 टाइप क्लियर किए, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे इसमें? आइडियल फ्लूइड किसको कहेंगे? अगर किसी फ्लूइड का विस्कोसिटी 0 हो, उसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल भी हो तो उसको हम लोग आइडियल फ्लूइड कहेंगे। यानी कि आइडियल फ्लूइड किसको कहेंगे? ए फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल फ्लूइड इफ इट इज इन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। विस्कोसिटी 0 हुआ तो वो आइडियल फ्लूइड है, अगर विस्कोसिटी रहेगा तो उसको हम लोग रियल फ्लूइड कहेंगे। तो दुनिया का जितना भी फ्लूइड है सारा का सारा फ्लूइड रियल है, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होता है। इसीलिए हम लोग आइडियल फ्लूइड को इमेजरी फ्लूइड बोलते हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। दुनिया का सारा फ्लूइड रियल फ्लूइड है। न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड किसको कहेंगे? यदि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है तो न्यूटोनियन फ्लूइड है, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। और न्यूटोनियन फ्लूइड्स को हम लोग इंजीनियर फ्लूइड्स भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल पढ़े, जिसमें न्यूटोनियन फ्लूइड में एयर, वाटर, मरकरी एंड ऑल गैसेस पढ़ें और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में मिल्क और ब्लड पढ़ें। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसका 5वां टाइप में पढ़ते हैं। इसका 5वां टाइप था आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली उसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहता है। फिर भी हम लोग सीखेंगे कि वो क्या है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड किसे कहते हैं। जनरली ये जो अभी 4 टाइप पढ़ाए हैं, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन रहता है।
आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड से क्वेश्चन कम बनता है। तो ध्यान से फिर भी देखने का सीखने का कोशिश करते हैं कि हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या है। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो देखिए, ए फ्लूइड in which shear stress is more than yield value and shear stress is proportional to velocity gradient is called ideal plastic fluid। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ध्यान से देखिए, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड किसे कहते हैं? ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू। देखिए यहाँ पे शियर स्ट्रेस, ये देखिए आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, यहाँ पे ये गैपिंग दिख रहा है, ये हमारा यील्ड वैल्यू है। इसके बाद ही शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट का प्रोपोर्शनल है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट du by dy इज कॉल्ड आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। इस तरह से आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का डिफिनेशन है। क्या है? ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट इज कॉल्ड आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। अब हम लोग इसके कुछ नोट में चलते हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स का नोट नंबर 1। देखिए टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स का नोट नंबर 1 क्या पूछता है? दी शियर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड इज स्ट्रेट लाइन। कहीं कहीं स्ट्रेट लाइन की जगह में लीनियर भी लिखा रहता है, लीनियर। तो ऑब्जेक्टिव बुक्स में अगर लीनियर रहे तो आप लीनियर पे टिक करें, अगर स्ट्रेट लाइन रहे तो स्ट्रेट लाइन पे टिक करें। ग्राफ में आप देख सकते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड का लाइन कैसा है। न्यूटोनियन फ्लूइड का लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन है, यानी कि लीनियर है। इसी का दूसरा नोट, दी शियर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ग्राफ कैसा है? तो कर्व। देख लीजिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ग्राफ कैसा है? कर्व। तो यही 2 पॉइंट पूछा जाता है कि शियर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड इज अ स्ट्रेट लाइन और शियर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज कर्व। ठीक है। अब कभी कभी और भी क्वेश्चन क्या पूछता है उसको हम लोग देखिए। नोट नंबर 3 ग्राफ से क्वेश्चन है, इसलिए पहले ग्राफ को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ग्राफ में कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले इस तरह से ग्राफ दिया हुआ रहेगा और ग्राफ का नेमिंग किया हुआ रहेगा A, B, C और ये D। और यहाँ पूछा जाएगा कर्व A रिप्रेजेंट्स कर्व A रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो आइडियल सॉलिड। अभी हम लोग देखे थे ये इस कर्व को क्या बोले थे? आइडियल सॉलिड। कर्व A रिप्रेजेंट्स आइडियल सॉलिड। इसका अगला पॉइंट देखिए 4 नंबर,
4 नंबर क्या बोलता है, कर्व बी रिप्रेजेंट्स बी क्या है, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। उसी तरह से अगला पॉइंट 5वां, कर्व सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड को कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है सी। अब हम लोग अगला पॉइंट 6 नंबर, कर्व डी रिप्रेजेंट्स आइडियल फ्लूइड। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, ग्राफ से पूछा जा सकता है कि कर्व ए, कर्व बी, कर्व सी और कर्व डी किसको डिनोट करता है। तो कर्व ए आइडियल सॉलिड, कर्व बी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, कर्व सी न्यूटोनियन फ्लूइड और कर्व डी हमारा आइडियल फ्लूइड को डिनोट करता है। अब ध्यान से देखिए, कर्व बी और कर्व सी में कभी मिस्टेक नहीं होता है, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये न्यूटोनियन फ्लूइड। लेकिन कर्व ए और कर्व डी का जब आंसर हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो हम लोग को गलती होने की संभावना रहती है, क्योंकि इसका देखिए पहला वर्ड में आइडियल है, दोनों में सिमिलर है। इसके वजह से कभी कभी आइडियल सॉलिड के जगह में आइडियल फ्लूइड टिक हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक से आइडियल फ्लूइड की जगह में आइडियल सॉलिड टिक कर देते हैं। तो इस मिस्टेक से हम लोग कैसे बचना है, इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक्स बता रहे हैं, उसको ध्यान से रखिएगा तो इस क्वेश्चन को फिर कभी गलत नहीं होगा। देखिए कर्व डी की बात करते हैं, आइडियल फ्लूइड, तो हम लोग अपने दिमाग में सोचते हैं कि आइडियल फ्लूइड यानी कि फ्लूइड का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है, अगर हम माइंड में एज्यूम करें तो वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो हम लोग को लगता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो करता है, वर्टिकल तो फ्लूइड फ्लो करता नहीं है। तो यहाँ पे ये ग्राफ वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो जो हॉरिजॉन्टल वाला ग्राफ है वो फ्लूइड वाला आंसर होगा और जो वर्टिकल वाला ग्राफ है वो सॉलिड वाला आंसर होगा। वर्टिकल कोई भी वस्तु लेके एग्जांपल लीजिए, जैसे कि हमारा दीवार है, टेबल है, कुर्सी है, कुछ भी चीज़ है, तो वो पोजीशन कैसा लेके रहता है, हमारा वर्टिकल पोजीशन। तो सॉलिड वाला आंसर वर्टिकल है और फ्लूइड वाला आंसर हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि फ्लूइड का डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल। इस तरह से ये ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए था। वैसे हम लोग जानते हैं कि कर्व ए रिप्रेजेंट्स आइडियल सॉलिड, कर्व बी रिप्रेजेंट्स नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, कर्व सी रिप्रेजेंट्स न्यूटोनियन फ्लूइड और कर्व डी रिप्रेजेंट्स आइडियल फ्लूइड, ठीक है। तो इस तरह से इसका 6 नोट था, उसको हम लोग कंप्लीट किए और इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। और आज के वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में जाने और टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स जाने, जिसमें 5 टाइप था, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उसे भी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।